अस्सलाम वालेकुम फूडीज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्टी ट्रीट्स बाय निकी। और एक और न्यू वीडियो है आप सबके लिए। खुशामदीद कह देती हूँ मैं आप सबको। और आज की जो रेसिपी है ये है डबल चॉकलेट ब्राउनी, जिसकी फरमाइश मुझे घर में मतलब आई थिंक 1-1.5 महीने से आ रही थी कि प्लीज़ बना। एक्चुअली मैंने पहले बनाई थी घर पर मेरे बिजनेस के रिलेटेड टेस्टिंग के लिए। तो ये वाली ब्राउनी इतनी अच्छी बनी थी तो इसीलिए मुझे यहाँ से फरमाइश आती जा रही थी। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, घर के लिए बनाना है तो मैं आप लोगों के लिए भी बना के शेयर कर देती हूँ। तो इसीलिए मैंने इसे शूट कर लिया और बना लिया और ये बहुत ही मज़ेदार बनी थी। तो यहाँ पे मैंने ली है चॉकलेट, कंपाउंड चॉकलेट है ये। 2M कंपनी की एक चॉकलेट है ये, जो मिलती है मार्केट में, ईज़िली अवेलेबल है। बहुत ही आसानी से मिल जाती है। अगर आपको नहीं मिलती है 2M की ब्रांड की चॉकलेट तो आप कोई दूसरी ब्रांड की भी ले सकते हो। और उसे इस तरीके से आपने काट लेना है। आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आप कोई भी बेकिंग का काम कर रहे हैं, आप चाहे ब्राउनी बनाएं, चाहे आप केक बनाएं, चाहे आप मफिन्स बनाएं या चाहे आप डोनट्स बनाएं, जो भी सामान आप इस्तेमाल करेंगे, जैसे चॉकलेट है, अगर आप एग डाल रहे हो तो एग है, और मिल्क वगैरह, ये सारी चीज़ें, बटर, जो कुछ भी आप उसमें यूज़ कर रहे हो, आपको ये मेक श्योर करना है कि वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। ठंडा फ्रिज का इस्तेमाल नहीं करना है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। बेकिंग का ये टिप है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है। तो अब यहाँ पे हमने हमारी चॉकलेट जो है ना 3 हिस्सों में आती है। जैसे आपने देखा स्टार्टिंग में कि 2 इसके जो थे लॉट थे, या मैं बता दूं आपको 2 रेड ट्रायंगल थे। तो उसमें से एक रेड ट्रायंगल मैंने यूज़ किया है यहाँ पे। तो ऐसा जब पैकेट आता है पूरा तो उसमें 3 से 4 रेड ट्रायंगल आते हैं, जिसमें से एक मैंने अभी इस्तेमाल किया है, यानी कि अभी मैंने चॉप किया है। अब इसे हम एक माइक्रोवेव सेफ बोल में डाल देंगे या फिर हीट प्रूफ सेफ बोल में डाल देंगे और हम इसे मेल्ट करेंगे। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप डबल बॉयलर का इस्तेमाल भी कर सकते हो, और अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो आप माइक्रोवेव में 30 सेकेंड्स के गैप में इसको आपने करना है। यानी 30 सेकेंड्स आपने इसे माइक्रोवेव करना है, फिर निकालना है, मिक्स करना है, फिर 30 सेकेंड के लिए डालना है, फिर निकालना है, मिक्स करना है। तो मैंने इसे 30 सेकेंड के गैप में ही किया है, माइक्रोवेव किया है। और इसे अच्छी तरीके से मेल्ट करना है आपको। मेल्ट करके इसे हम रखेंगे साइड पर। अब ये पूरी तरीके से हुआ नहीं है, इसे करके मैं रख दूंगी साइड पर। उसके बाद यहाँ पर एक दूसरे बोल में हम ले लेंगे हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हमें ब्राउनी के लिए लगने वाले हैं। तो उसके लिए यहाँ पे लिया है मैंने 1 कप यानी कि 65 ग्राम मैदा ऑल पर्पस फ्लावर, और 66 ग्राम्स यानी कि 1/4 कप है पाउडर शुगर। अब पाउडर शुगर क्या है, घर की जो चीनी होती है उसको आपने मिक्सर में डालना है और पीस लेना है, तो वो हो गई पाउडर शुगर। उसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ वेनिला एसेंस या वेनिला एक्सट्रैक्ट भी आप डाल सकते हो। तो आधा छोटा चाय का चम्मच यहाँ पे मैंने वनीला एसेंस लिया है। सारी चीज़ें आजकल मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है। उसके बाद यहाँ मैं डाल रही हूँ बेकिंग सोडा 1/4 चाय का चम्मच यानी 1/4 चाय का चम्मच, और बेकिंग पाउडर 1/4 चाय का चम्मच यानी 1/4 चाय का चम्मच। उसके बाद जाएगा 1 चम्मच, एक बड़ा चम्मच दूध का। उसके बाद हम यहाँ डालेंगे, देखिए हमारी चॉकलेट कितनी अच्छी तरीके से मेल्ट हो गई है, हमारी मेल्ट की हुई चॉकलेट। डबल बॉयलर पे अगर आप इसे मेल्ट करेंगे तो आपने उस पर रखना है कंटिन्यूसली, वो अपने आप मेल्ट होती जाएगी, आपने बस उसे मिक्स करते रहना है। लेकिन माइक्रोवेव में कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम इन्हें मिक्स कर लेंगे, नहीं तो चॉकलेट हमारी जो माइक्रोवेव से निकली है हो सकता है कि वो जमने लगे। तो हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ये वाली जो चॉकलेट है ये वैसी ही है, इसीलिए। उसके बाद यहाँ पे फिर से मैंने डाला है 3 से 4 बड़े चम्मच भर के दूध का, क्योंकि आपने देखा हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे और वेट इंग्रेडिएंट इसमें सिर्फ गया था हमारा चॉकलेट।
जो काफ़ी नहीं था सारी चीज़ों को मिक्स करने के लिए। इसीलिए इसमें हमें जितना दूध लगेगा धीरे धीरे हम डालते जाएंगे और आपको एंड में ही पता चलेगा कि इस रेसिपी में आपको एक रेसिपी बनाने के लिए आपको कितना दूध लगेगा। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कोकोआ पाउडर। यहाँ पे जो डाला है मैंने वो है 1 और आधा बड़ा चम्मच भर के, यानी कि 1.5 टेबल स्पून डाला है कोकोआ पाउडर का। उसके बाद यहाँ पे मैं डाल दूंगी 1 अंडा। ये एगलेस ब्राउनी नहीं है, अगर आपने एगलेस ब्राउनी का रेसिपी चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए, मैं वो भी डाल दूंगी अपने चैनल पर। उसकी रेसिपी बनाकर भी मैं आपके लिए डाल दूंगी। अगर आपको एगलेस रेसिपी भी चाहिए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग जब हमने किया था, हमने जब इसमें चॉकलेट डाली थी मेल्ट की हुई, तो ऐसा लग रहा था कि क्या ही बनेगा इसका, लेकिन अभी सारी चीज़ें डालने के बाद आप देख सकते हो कि हमारा बैटर कितना अच्छा है। और क्योंकि हमने इसमें अंडे का इस्तेमाल किया है, ये ब्राउनी बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। सेकंड, इसमें राइस अच्छा आएगा। थर्ड, ये बहुत ही ज़्यादा फजी ब्राउनी बनेगी। तो ये 3 चीज़ें हो गई है सिर्फ एक अंडा ऐड करने की वजह से। सारी मिक्सिंग हो चुकी है, लेकिन थोड़ा सा हमारा जो बैटर है वो अभी भी गाढ़ा है, एज इन थिक है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ और 2 बड़े चम्मच दूध के। जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा है कि आपको आगे धीरे धीरे पता चलता जाएगा कि आपको कितना दूध डालना है इसमें। एकदम से आप डाल देंगे तो हो सकता है कि ज़्यादा हो जाए और फिर उसको हम निकाल नहीं सकते हैं। आप बनाने जाओगे फिर ब्राउनी का बैटर और आपसे बन जाएगा मिल्क शेक, तो ये गलत बात हो जाएगी और आप कहेंगे कि मैंने आपको बताया नहीं। मैं आपको बता देती हूँ, दूध जो है यहाँ पे इंटरवल्स में ही जाएगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बटर। रूम टेम्परेचर बटर है ये, आप कोई भी बटर यूज़ कर सकते हो, सॉल्टेड अनसॉल्टेड बटर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पे सॉल्टेड बटर का इस्तेमाल किया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसमें नमक ऐड नहीं किया है। अगर आप अनसॉल्टेड बटर यूज़ कर रहे हैं तो आपको 1 से 2 पिंच इसमें नमक डाल देना है। अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हो हमारी ब्राउनी का बैटर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अच्छी तरीके से साइड्स को स्क्रैप कर लीजिए, वरना आपके हाथ गंदे होते रहेंगे और प्रॉब्लम होती रहेगी। फिर आप जिस भी चीज़ को छुओगे वहाँ पे चॉकलेट लग जाएगी, आपका ये बैटर लग जाएगा। आप देख सकते हो कि हमारा जो बैटर है वो कितना स्मूथ है लेकिन फजी है। देख रहे हो आप, एक अंडा ऐड करने की वजह से आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल, रियली ब्यूटीफुल, जस्ट लुक एट दैट। मतलब ये कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, ऐसा लग रहा है इसको ऐसे ही खा जाएं, लेकिन नहीं, ये नहीं हो सकता है। अब आपने इस स्टेज पर आगे बढ़ने से पहले इसे टेस्ट करके देख लेना है कि इसके अंदर शुगर सही है या नहीं है। अगर लगे कि कम है तो आप इसमें थोड़ा सा पाउडर शुगर और डाल के, थोड़ा सा दूध और डाल के उसको मिक्स कर सकते हैं। लेकिन अगर शुगर बराबर है तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उसको हमने रख लिया है अब साइड पे। हमारा जो बैटर है ब्राउनी का उसको हमने रख लिया है साइड पे। अब यहाँ पे मैंने फिर से 2M चॉकलेट ली है, मेरी कंपाउंड चॉकलेट, जो एक हिस्सा बच गया था, एक रेक्टेंगल जो बच गया था इसका, ये वो है। इसे हम चॉप कर लेंगे। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे हमारी ब्राउनी में चॉकलेट चिप्स ऐड करने की जगह पे मैं ये चॉकलेट के चंक्स डालूंगी, जिसकी वजह से आपकी ब्राउनी को जो फ्लेवर मिलेगा और आप जब खाओगे, ये जब चॉकलेट अंदर बेकिंग में मेल्ट होगा तो ये जो एक ब्राउनी को फ्लेवर देगा, वो फ्लेवर आप मिस नहीं करना चाहोगे, ट्रस्ट मी। तो इस तरीके से अगर आप डालोगे ना चॉकलेट चंक्स काट करके आपकी ब्राउनी में या आपके मफिन्स में, आप हमेशा याद रखोगे मेरी रेसिपी को और हमेशा मुझे याद करोगे कि मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन आइडिया दिया है इस चीज़ का। तो आपने इस चीज़ को याद रखना है कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है इस
चीज़ का, इसीलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। मिक्स कर लिया है मैंने। इसमें हमारी जो चॉकलेट मैंने चॉप की है उसको बैटर में डाल के मिक्स कर लिया है, आपने देखा आगे वीडियो में। अब हम इसे यहाँ पे डाल देंगे एक लाइंड बेकिंग टिन में, जिसे मैंने ग्रीस किया है और उसके ऊपर मैंने पार्चमेंट पेपर लगा लिया है, यानी कि बेकिंग पेपर लगाया है मैंने। जो बेकिंग फ्रेंडली होता है वो पेपर लगा लिया है मैंने यहाँ पे। और बैटर को मैं यहाँ पे बड़े ध्यान से इसमें ऐड करूँगी। ये जो छोटी मोटी गलतियाँ हैं ये हर किसी से हो सकती है, किचन में और कहीं पर भी, तो इसे इग्नोर करो। बस इतना है कि अगर आपसे कोई गलती हो भी जाती है कहीं कुछ उल्टा सीधा, तो बस उसको रेक्टिफाई कर लो, ठीक है। मेन जो पॉइंट है हमारा यहाँ पे वो ये है कि जो हम बना रहे हैं वो चीज़ अच्छी बननी चाहिए। गड़बड़ चाहे कितनी भी हो, लेकिन चीज़ें अच्छी बननी चाहिए। यहाँ पे ये बनाते वक्त भी मेरे साथ बहुत सारी गड़बड़ हुई थी बिहाइंड द कैमरा। जो चॉकलेट है वो मेरे कपड़े पर लग गया था, मेल्टेड चॉकलेट जो है गिर गया था, थोड़ा सा टिल्ट हो गई थी वो बोल, वो मेरे कपड़े पे लग गया था। कपड़े से फिर वो हर जगह पे लगने लगा था। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है। डोंट वरी, डोंट पैनिक, आराम से, बिल्कुल आराम से करना है। अब हम इसे बेक कर लेंगे माइक्रोवेव में, आई मीन OTG में, फॉर 30 to 40 मिनट्स ऑन 180 डिग्री सेल्सियस। तो 30 से 40 मिनट के लिए 180 डिग्री पे इसको आपने बेक कर लेना है। अगर आपके पास OTG नहीं है, ओवन नहीं है, तो आप इसे तवे पे भी कर सकते हो, यानी कि कढ़ाई में नीचे नमक डाल दो, उसके ऊपर एक रिंग रख दो और उसके ऊपर अपना कंटेनर रख दो और ये बेक हो जाएगा। तो हमारी जो ब्राउनीज़ है वो तैयार है। जी हाँ, अब मैं आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली मेरे पास जो है ब्राउनी का टिंट है, पर वो बहुत बड़ा है मेरे बिज़नेस के लिए जो मैंने मंगाया था, उसके कंपेयर में मैंने जो ये बनाया था बैटर वो कम था, तो इसीलिए मैंने उसका यूज़ नहीं किया। मैंने लोफ पैन का इस्तेमाल किया, जो मेरे पास लोफ केक का पैन है, और इस तरीके से मैंने अपनी ब्राउनी को काट लिया है। और आप देख सकते हो जो चॉकलेट हमने डाले थे अंदर वो किस तरीके से मेल्ट हुआ है। जस्ट लुक एट द टेक्सचर, आप इसका टेक्सचर देखो, ये कितनी सॉफ्ट बनी है और उतनी ही डिलीशियस बनी थी ये। आपने ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करना है, ओके। जब बना रही थी ना तभी मेरे घर में बाहर से आ रही थी, ओह गॉड बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ओह गॉड बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो ये था कि और सबने इसे 2 दिन तक खाया है, मतलब बचा बचा के कि हम थोड़ा कल भी खाएंगे, हम थोड़ा कल भी खाएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनी थी। तो आप भी इसे ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर देना। और अगर आपको ऐसी और रेसिपीज़ चाहिए और एगलेस वाली भी ब्राउनी की रेसिपी चाहिए तो कमेंट करके बताओ, मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए शूट करके डालूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे एक सब्सक्राइबर का मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज आया था कि उन्होंने मेरी डार्क फैंटेसी शेक जो मैंने बनाया था उसकी रेसिपी ट्राई की है। उनका कमेंट मैं यहाँ ऊपर वीडियो में लगा रही हूँ। मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ उन सब का जो मेरी रेसिपीज़ ट्राई करते हैं, और मैं और ज़्यादा शुक्रगुज़ार हो जाऊँगी और खुश हो जाऊँगी अगर आप मुझे अपना फ़ीडबैक भेजें कमेंट में, या इंस्टाग्राम पे आप मुझे DM करके अपना फ़ीडबैक भेजें, या इंस्टाग्राम पे कमेंट करके आप अपना फ़ीडबैक भेजें। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अब से मुझे जो भी फ़ीडबैक आएंगे मेरी रेसिपी को लेकर या कमेंट आएंगे, मैं डेफिनेटली अपने वीडियोज़ में उनको हाईलाइट करूँगी फॉर श्योर। ये मेरा प्यार होगा मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए जो मेरी वीडियोस देखते हैं, जो मेरी रेसिपीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, जो रेसिपी को ट्राई करते हैं और फीडबैक देते हैं। तो उन सब का तहे दिल से शुक्रिया। और इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना, ये आपको बहुत अच्छी लगेगी। रेसिपी बनाने में आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ बेकिंग का टाइम थोड़ा ज़्यादा है, वो भी आपको कुछ नहीं करना है, रख देना है और ये हो जाएगा। और बीच बीच में आपने फिर भी देख लेना है कि हुआ है या नहीं, एक टूथपिक को प्रिक करके देख लेना। आप जब गैस पे बनाओगे तो आप बीच बीच में चेक करते रहना। तो ये देखिए कितनी सॉफ्ट है ये ब्राउनी। तो जल्दी से जाइए, रेसिपी को ट्राई कीजिए, एंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर अपना फीडबैक देना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो के साथ, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर